ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है अदर और अनदर में। अदर एंड अनदर, अदर कब इस्तेमाल किया जाता है, अनदर कब इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं दूं उससे पहले ईच का सेंटेंस एक आपके लिए, कम ऑन। हर एक लड़का मेरे साथ था, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो कैसे बोलूंगा। अब यहां पर 4 लड़के बैठे हुए हैं, हर एक लड़का मेरे साथ था, सेंटेंस कैसे आएगा जल्दी बताओ। हर एक लड़का मेरे साथ था, सेंटेंस कैसे आएगा मेरे बच्चों। हर एक लड़का मेरे साथ था, यह बनेगा कैसे सेंटेंस, जल्दी बना के बताओ, मैं देख रहा हूं। हर एक लड़का मेरे साथ था, कैसे बनने वाला है। हर एक लड़का मेरे साथ था, सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो मेरे बच्चों, कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। हर एक लड़का मेरे साथ था, कैसे बनेगा। हर एक लड़का मेरे साथ था। सना रिप्लाई करो, आकाश, अर्चना रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी। हर एक लड़का मेरे साथ था, कैसे बनेगा स्टेटमेंट। हर एक लड़का मेरे साथ था, जल्दी बनाओ दोस्तों, टाइम की कमी होती है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हम लोगों को। हर एक लड़का मेरे साथ था, कैसे बनने वाला है। हर एक लड़का मेरे साथ था, जल्दी बनाओ दोस्तों, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हर एक लड़का मेरे साथ था, ये बनेगा कैसे, जल्दी बनाओ। ईच बॉय वॉज विथ मी, आकाश बिल्कुल सही है बेटा, जल्दी दूसरे भी बनाओ। हर एक लड़का मेरे साथ था, कम ऑन। ईच बॉय वॉज विथ मी, एग्जैक्ट है, जल्दी जल्दी बनाओ दूसरे भी, जल्दी आ जाओ फटाफट फटाफट। हर एक लड़का मेरे साथ था, कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाओ, कम ऑन। कम ऑन गाइस, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भगवान। चलो फिर मैं आगे बढ़ूं। अर्चना, एवरी बॉय वॉज विथ मी, नहीं अर्चना, लगेगा ईच बॉय। हर एक लड़का मेरे साथ था, मतलब वो लड़के कम ही है ना, और वो निश्चित होंगे, तो ईच बॉय वॉज विथ मी, एवरी नहीं। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट पास करूं, भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, यह बनेगा कैसे, जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, यह बनेगा कैसे। सना, ईच बॉयज विथ मी, गलत आ रहा है। ईच बॉय इज नहीं, वॉज विथ मी। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, क्या बनेगा, ईच में बनेगा कि एवरी में बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। ईच बॉय वॉज विथ मी, सना सही है। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, ये बनेगा कैसे, ये जल्दी से बता दीजिए बस मुझे फटाफट, कम ऑन, जल्दी बनाओ, टाइम की कमी है मेरे बच्चों, आगे भी बढ़ना है हम लोगों को, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलो चले आगे फिर। ईच पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, आकाश लोवंशी, गलत है। भारत का क्या हर एक व्यक्ति ईमानदार है, ये निश्चित है क्या, निश्चित है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल भी नहीं। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार है, फिर भारत में इतना भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी है क्यों। अगर हर एक व्यक्ति ईमानदारी होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सो आएगा एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, क्या होगा, एवरी पर्सन, ईच नहीं होगा, ईच नहीं होगा। इसलिए इन कॉन्सेप्ट को रिपीट करके देखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा था। चलो आने वाला इसमें एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, क्योंकि ये निश्चित स्टेटमेंट नहीं है। भारत का हर एक व्यक्ति ईमानदार थोड़ी ना है, इसलिए हम ईच बोल ही नहीं सकते। और भारत का हर एक व्यक्ति है, अब ये कितनी बड़ी तादाद हो गई, कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई। और मैंने हमेशा बताया कि ईच कब इस्तेमाल करते हैं, ईच या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा, लेकिन वो 2 से ज्यादा भी कितने हो, लिमिटेड ग्रुप हो, छोटे लोग हो, छोटे ग्रुप के लोग हैं, जैसे 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, इतनी लिमिट है तो हम ईच लगा सकते हैं। लेकिन भारत
मैं भारत के हर एक व्यक्ति ईमानदार है। भारत अब कितना बड़ा है, 140 145 करोड़ लोग हैं, तो क्या ये निश्चित होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आएगा एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट, एवरी मैन ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये एवरी आएगा, यहां ईच नहीं आएगा। मैं बात करता हूं दोस्तों, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते। अब मैं क्या समझाने वाला हूं, ध्यान देना। मैं आपको समझाऊंगा अभी अदर, मैं आपको समझाऊंगा अदर्स, मैं आपको समझाऊंगा अनदर, मैं आपको समझाऊंगा एनी अदर, मैं आपको समझाऊंगा नो अदर, मैं आपको समझाऊंगा ऑल अदर, मैं आपको समझाऊंगा मोस्ट अदर। मतलब अदर से लेकर भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, अदर एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं। अदर, अदर्स, अनदर, एनी अदर, नो अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं सबके एग्जांपल्स दे दे के आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अदर और अनदर की, कि अदर और अनदर में फर्क क्या होता है। इस चीज पर ध्यान देना कि अदर और अनदर में क्या फर्क होता है, अदर और अनदर में क्या फर्क होता है, अदर और अनदर में क्या फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बाकी या अन्य, अदर का मतलब होता है, अदर का मतलब क्या है? दूसरा, बाकी या अन्य। दूसरे लोग यहां आए, दूसरे लोग कौन? जिनको मैं जानता था वो नहीं आए, दूसरे आए। अन्य लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन लड़कों को मैंने क्रिकेट किट दी, जिन लड़कों को मैंने बैट बॉल दिया, वो तो नहीं खेल रहे हैं, अन्य लड़के खेल रहे हैं, दूसरे लड़के खेल रहे हैं। मतलब मैं जिनको जानता था, जिनको मैंने क्रिकेट किट दी, वो नहीं खेल रहे हैं, अन्य लड़के खेल रहे हैं। अन्य या फिर बाकी भी हो सकता है। जैसे मैंने 4 मोबाइल खरीदे तो 2 तो टेबल पर हैं, बाकी मोबाइल्स कहां हैं? बाकी मोबाइल्स, वेयर आर द अदर मोबाइल्स? तो अदर का मतलब क्या होता है? या तो दूसरे के सेंस में बोलते हैं अदर, या बाकी के सेंस में बोलते हैं अदर, या अन्य के सेंस में बोलते हैं अदर। जैसे देखिए, मेरे घर में 20 मेहमान आए हुए हैं, लगभग गिनती में है 20। मेरे घर में मेहमान कितने हैं? 20। अब इस 20 में से जो 10 मेहमान हैं वो मार्केट गए हुए हैं, मार्केट। अब मैंने उन 10 मेहमानों को देखकर बोला कि भाई बचे हुए मेहमान कहां हैं? अब 10 मेहमान तो मार्केट गए हुए हैं, 10 मेहमान घर में हैं, मैंने बचाया बाकी दूसरे कहां हैं? दूसरे मेहमान कहां हैं? बाकी मेहमान कहां हैं? अन्य मेहमान कहां हैं? जरा समझिएगा। अब मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी किताबें, लगभग 100 किताबें। अब 100 किताबों में फिर मैंने दूसरे दिन गया उस लाइब्रेरी में, तो मैंने सिर्फ 20 ही किताबें देखी, 80 किताबें गायब थी। मैंने बोला दूसरी किताबें कहां हैं जो कल मैंने देखी थी? दूसरी किताबें मींस अदर बुक्स। तो अदर का मतलब होता है 3, या तो दूसरे के सेंस में अदर इस्तेमाल होता है, बाकी के सेंस में अदर इस्तेमाल होता है, या अन्य के सेंस में अदर इस्तेमाल होता है। अनदर क्या है? दूसरा या अन्य। लेकिन दूसरा या अन्य, इसको भी समझने लायक बात है। ये दूसरा या अन्य किस लेवल में? वन मोर, एक और दूसरा चाहिए। जैसे मैंने एक कप चाय पी, मुझे बहुत मजा आया, मेरे दोस्त के घर गया, मैंने 1 कप मुझे चाय मिली, मुझे बहुत मजा आया, मैंने बोला दूसरा, एक और कप चाहिए, एक और कप, एक और, वन मोर, एन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, मुझे चाय पसंद आई, मैंने बोला 1 कप और मिलेगा, एक और कप, वन मोर, वन एक्स्ट्रा, वन एन अल्टरनेटिव। मतलब एक और, एक दूसरा, एक अन्य। ये दूसरा अन्य नहीं है, मतलब ये एक और के सेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको बाकी, दूसरे या अन्य के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको वन मोर, एक और। जैसे मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने वहां पर एक बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ के मुझे बहुत मजा आ गया। क्या मुझे इस तरह की और दूसरी किताब मिल सकती है? सो कैन आई हैव अनदर बुक लाइक दिस? अनदर बुक, अनदर मतलब एक और, इस तरह की किताब, एक और, वन मोर, वन एक्स्ट्रा, एन एक्स्ट्रा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो अदर है और अनदर है, इसमें फर्क क्या है? ये अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा लड़का क्लास में पढ़ाई कर रहा है, दूसरा, मैंने जिसको भेजा था वो थोड़ी ना, दूसरा लड़का क्लास में पढ़ रहा है। सो अदर बॉय इज स्टडिंग इन द क्लास। अदर बॉय मतलब अदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है ना? अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, और अदर सिंगुलर भी है और अदर प्लूरल भी है। जरा ध्यान दीजिएगा, अदर 2 तरह के हैं। अदर एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और अदर प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अदर एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, अदर एक प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया। एडजेक्टिव मतलब कैसे? दूसरे लड़के, अदर बॉयज। अब ये अदर क्या है? एडजेक्टिव है ना, बॉयज क्या है? नाउन है, उस नाउन के पहले आया है एडजेक्टिव, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए।
other boys, other books, other questions, other question papers, other relatives, other persons, other boys, other girls, other computers, other laptops, other shoes. ध्यान दीजिएगा, अब अदर शू भी हो सकता है, अदर बुक भी हो सकता है, अदर चेयर भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये अदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। मैं एग्जांपल देकर जब समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देन अदर्स, अगर आ रहा है अदर्स, अब ये जो अदर्स है वो प्रोनाउन है। अब ये जो अदर्स है वो है प्लूरल, ये अदर्स है प्लूरल। अगर अदर्स आ रहा है तो वो प्लूरल्स होगा। जैसे दूसरे यहां आ रहे हैं, अदर्स आर कमिंग हियर, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। तो मैंने जिनकी मदद की उन्होंने तो धोखा नहीं दिया, किसी दूसरों ने मुझे धोखा दिया। सो अदर चीटेड मी। सो अदर्स कभी आता है तो एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, और अगर सिर्फ अदर आता है तो वो एडजेक्टिव, उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर लगेगा। ठीक है। और अनादर क्या है? अनादर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक और चाहिए इस सेंस में, एक और एक्स्ट्रा चाहिए इस सेंस में, एक और अल्टरनेटिव चाहिए इस सेंस में। तो वन मोर मतलब एक और चाहिए, एन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा चाहिए, एन अल्टरनेटिव एक और ऑप्शन के रूप में चाहिए, तो हम अनादर का इस्तेमाल करते हैं। और ये अनादर सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनादर एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और अनादर प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। जरा देखिएगा, ये किताब बहुत अच्छी है, बड़ा मजा आया मुझे, बट आई वॉन्ट अनादर, मुझे दूसरी चाहिए। आई वॉन्ट अनादर मतलब ये तो चाहिए ही, दूसरी भी चाहिए। आई वॉन्ट अनादर, यहां पर अनादर क्या है? ये एक प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट अनादर बुक, अब ये अनादर बुक क्या है? यहां पर अनादर एक एडजेक्टिव है, तो मतलब अनादर प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। ज्यादातर लोग फर्क नहीं कर पाते, उनको लगता है अदर की जगह अनादर या अनादर की जगह अदर चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। अदर बाकी बचे हुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 25 ही बैठे हुए हैं। मैंने बोला बाकी दूसरे किधर गए? वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? अदर स्टूडेंट्स, मैंने अदर इस्तेमाल क्यों किया? बाकी बचे हुए। अब जैसे क्लास में एक लड़के ने मेरी मदद की, मैं एक और लड़के को चाहता हूं कि वो मेरी मदद करे। सो आई वॉन्ट अनदर बॉय हु हेल्प मी, हु विल हेल्प मी, जो मेरी मदद करेगा। आई वॉन्ट अनदर बॉय, इस लड़के ने तो मेरी मदद की ही, मुझे एक और लड़का चाहिए जो मेरी मदद करेगा। आई वॉन्ट अनदर बॉय हु विल हेल्प मी। आर यू गेटिंग? अदर क्या होता है? बचे हुए के लिए। जब मैं एग्जांपल्स दूंगा क्लियर होगा। आइए एग्जांपल्स के थ्रू बातें करते हैं। अदर और अदर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल क्या है? These toys are cheap, ये जो खिलौने हैं वो सस्ते हैं। क्या बोला मैंने? ये खिलौने सस्ते हैं। बट अदर टॉयज आर एक्सपेंसिव, पर दूसरे खिलौने। अब जैसे मेरे घर में 10 खिलौने हैं, अब वो 10 खिलौनों में से मैंने 2 या 3 खिलौने को देखा और कहा ये जो खिलौने हैं ना ये सस्ते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना वो महंगे हैं। मतलब ये जो 3 हैं वो महंगे हैं, बाकी जो बचे हुए 7 हैं ना वो दूसरे हैं ना वो महंगे हैं। सो दीज टॉयज आर चीप बट अदर टॉयज आर एक्सपेंसिव, मतलब बचे हुए जो हैं ये 3 है ना जो महंगे हैं, और बाकी जो बचे हुए जो दूसरे हैं ना दूसरे खिलौने वो महंगे हैं। सो दीज टॉयज आर चीप बट अदर टॉयज आर एक्सपेंसिव, तो जो बचे हुए दूसरे हैं ना उसके लिए अदर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखिए दीज शूज आर नॉट ब्रांडेड, ये शूज ब्रांडेड नहीं है। जैसे मेरे पास अलग अलग टाइप के 3-4 शूज हैं, मैंने बोला दीज शूज, अब मैंने 3 शूज को देखकर कहा कि ये जो शूज है वो ब्रांडेड नहीं है, बट अदर शूज आर ब्रांडेड, पर वो दूसरे जो 2 जोड़ी शूज है ना वो ब्रांडेड है। मतलब ये 5 जोड़ी शूज है मेरे पास, उसमें से 3 को देखकर मैंने कहा दीज शूज आर नॉट ब्रांडेड बट दोस, अब जैसे मैं बोलूं अदर शूज आर ब्रांडेड, पर जो इनको छोड़ के जो 2 जोड़ी बचे हुए ना अदर शूज आर ब्रांडेड, वो ब्रांडेड है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये अदर क्यों आया? बाकी बचे हुए शूज के लिए कि 3 जोड़ी दिखाएं कि वो ब्रांडेड नहीं है, लेकिन जो दूसरे बचे हुए 2 है ना वो ब्रांडेड है। सो आई हैव 2 मार्कर्स, ध्यान दीजिएगा मेरे पास 2 मार्कर है। वन इज ब्लैक, एक काले कलर का मार्कर है, वन इज ब्लैक एंड अदर इज ब्लू, दूसरा 2 मार्कर है, एक तो है ब्लैक। तो
तो जो दूसरा है वो कौन सा है? अदर इज ब्लू, तो अदर इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखिएगा वेयर आर अदर बॉयज, दूसरे लड़के कहां हैं, बाकी बचे हुए लड़के कहां हैं, अन्य लड़के कहां हैं? भाई जब मैंने देखा था यहां आकर तो 20 लड़के थे, तुम अभी 15 ही हो, बाकी बचे हुए 5 किधर हैं? वो दूसरे लड़के कहां हैं? वेयर आर अदर बॉयज, मतलब उन्हीं 20 लड़कों में 15 तो हैं, बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए अदर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा, देखिए यहां पर सेंटेंस है देयर वर 10 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कितनी किताबें थी? 10। देयर वर 10 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 10 किताबें थी। यू टुक ओनली 2 बुक्स, तुमने सिर्फ 2 किताबें ली। वेयर आर अदर बुक्स, दूसरी किताबें कहां हैं? टेबल पर कितनी किताबें थी? 10, तुमने 2 ली। तुमने कितनी ली? 2, बाकी बची हुई किताबें कहां हैं? वेयर आर अदर बुक्स, तो अदर क्या है? बची हुई, बाकी दूसरी। ठीक, आइए देखिएगा, आई कांट फाइंड आउट माई अदर शू, मैं अपना दूसरा जूता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अब ये अदर के साथ सिंगुलर नाउन आया शू, मतलब एक जूता तो मिल गया है, दूसरा नहीं मिल पा रहा है, बचा हुआ दूसरा जूता कहां है? वो मिल नहीं रहा है। सो आई कांट फाइंड आउट माई अदर शूज, मुझे अपना दूसरा जूता नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैव यू गॉट एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क, क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा क्वेश्चन है पूछने के लिए? फिर देखिएगा, क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा क्वेश्चन है पूछने के लिए? ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा क्वेश्चन है पूछने के लिए? और दूसरा, इसका तो नहीं आ रहा, कोई और दूसरा बोलो। ठीक, आगे देखिए, हैज ही गॉट एनी अदर आइडिया अबाउट दिस, क्या उसके पास इस बारे में कोई और दूसरा आइडिया है? ये जो आइडिया उसने बताया ना, मुझे पसंद नहीं आया, क्या कोई और दूसरा आइडिया है? सो हैज ही गॉट एनी अदर आइडिया अबाउट दिस? आगे देखिएगा, यहां देखिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, आई हैव नॉट एनी अदर शर्ट, मेरे पास कोई दूसरा शर्ट नहीं है, सिर्फ यही है, पहनना है तो पहन ले भाई, मेरे पास कोई दूसरा शर्ट नहीं है। आई हैव नॉट एनी अदर शर्ट, तो अदर क्यों आया? दूसरा कोई बचा हुआ दूसरा शर्ट नहीं है, सिर्फ यही है। रोहित हैज नॉट एनी अदर नोटबुक, रोहित के पास कोई दूसरी नोटबुक नहीं है, सिर्फ यही है। पढ़ना है तो इसी में से पढ़ ले, दूसरी नोटबुक नहीं है, या लिखना है तो इसी में लिख ले, दूसरी नोटबुक नहीं है। सो रोहित हैज नॉट एनी अदर नोटबुक। शी हैज नॉट एनी अदर नेकलेस, उसके पास कोई दूसरा नेकलेस नहीं है, उसके पास कोई दूसरा नेकलेस नहीं है। कैन आई हैव एनी अदर चांस, क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? ये मौका तो मिल गया, इस मौके में तो मैं हार गया, क्या मुझे कोई दूसरा मौका मिल सकता है? सो कैन आई हैव एनी अदर चांस? आगे देखिएगा, I am going to wear this shirt, ध्यान दीजिएगा, I am not going to wear this shirt, मैं इस शर्ट को नहीं पहनने वाला हूं। I want other one, मुझे कोई दूसरा चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, मैं इस शर्ट को नहीं पहनूंगा, मैं इस शर्ट को नहीं पहनूंगा, मुझे कोई दूसरा वाला चाहिए, दूसरा, कोई दूसरा, बाकी वाला। नेक्स्ट देखिए, गिव मी अदर पेन, गिव मी अदर पेन, कोई दूसरा पेन दो भैया, मुझे ये पेन पसंद नहीं है, दूसरा, मुझे लिखते नहीं आ रहा, दूसरा दो, बचा हुआ दूसरा बाकी पेन दो मुझे, गिव मी अदर पेन। इट्स द अदर बुक, ये वो बुक थोड़ी ना है जो मैंने तुम्हें दी थी, ये दूसरी बुक है भाई, ये वो बुक थोड़ी ना है, मुझे दूसरी बुक, मैंने तुमको दूसरी बुक दी थी, तुम मुझे दूसरी बुक लौटा रहे हो, ये दूसरी बुक है यार, वही वाली बुक दो ना जो मैंने तुम्हें दी थी। दैट इज अदर पर्सन, आई डोंट नो हिम, मतलब वो दूसरा आदमी है, वो दूसरा आदमी है, मैं उसको नहीं जानता, मैं जिस आदमी को जानता हूं वो दूसरा है, ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी, मैं उसको नहीं जानता। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, वॉइस मैन लर्न बाय अदर मैन्स मिस्टेक, जो वॉइस मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से। बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरे, बाकी बचे हुए अन्य की जब हम बात करते हैं तो वह हम अदर का इस्तेमाल करते हैं। जरा समझिएगा, जैसे 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 राम के घर में आए हुए हैं 4 लड़के, 3 लड़के बाहर चले गए और एक ही लड़का घर में बैठा हुआ है। राम ने पूछा दूसरे लड़के कहां गए? सो वेयर हैव अदर वेयर डिड अदर बॉयज गो, वेयर डिड अदर बॉयज गो, दूसरे लड़के कहां गए? अदर कब आया? दूसरों के सेंस में। जरा समझिएगा, टेबल पर 4 किताबें थी, 2 किसी ने उठा ली, भाई दूसरी किताबें किधर है? वेयर आर अदर बुक्स, दूसरी किताबें किधर है? So where are
अदर बुक्स। अदर क्यों आया? दूसरे के सेंस में। ठीक, अब मैं बात करूंगा दोस्तों अनदर का। अब अनदर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है अनदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य होता है। लेकिन 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 इसका सेंस थोड़ा अलग होता है। जब हमको एक और चीज मांगनी होती है, एक और चीज पूछनी होती है, एक और चीज लेनी होती है, एक एक्स्ट्रा चीज लेनी होती है, एक अल्टरनेटिव लेना होता है, तभी हम अनदर का इस्तेमाल करते हैं। और जो अनदर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन आता है इसके बाद, या नंबर प्लूरल नाउन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनदर के बाद सिर्फ सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनदर के बाद हम नंबर प्लूरल नाउन से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर मतलब वो नंबर में आना चाहिए। जैसे देखिए, हम किसी दुकान पर गए, वहां पर हमने मोबाइल देखा। अब मोबाइल हमको पसंद आ गया है, लेकिन हमने बोला शो मी अनदर वन, मुझे दूसरा बताओ, एक और एक्स्ट्रा बताओ, वन मोर बताओ, मतलब एक और बताओ यार, इतने से काम नहीं चलेगा। सो आई वॉन्ट अनदर मोबाइल, मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए। तो ये दूसरा हो गया, तो अनदर के साथ मोबाइल इस्तेमाल किया। अब मैंने बहुत सारे मोबाइल देखे और मुझे बहुत सारे पसंद भी आए हैं, लेकिन मैंने बोला कि मुझे और दो दूसरे दिखाओ, एक से मन नहीं भरता मेरा, मैं बहुत लालची हूं, तो मुझे और दूसरे दो दिखाओ। सो अनदर टू मोबाइल्स, सो आई वॉन्ट अनदर टू मोबाइल्स, या शो मी अनदर टू मोबाइल्स। तो अनदर के बाद नंबर आ सकता है और उसके बाद प्लूरल नाउन इस्तेमाल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अनदर के बाद सिंगुलर ही आए, अनदर के बाद आप लोग नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे दूसरे 10 मोबाइल दिखाइए, सो शो मी अनदर 10 मोबाइल्स, मुझे दूसरे 15 मोबाइल्स दिखाइए, शो मी अनदर 15 मोबाइल। मतलब अनदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, आगे आते हैं। वी आर 3 पीपल। अब देखिए, समझिएगा कैसे बन रहे हैं अनदर वाले। वी आर 3 पीपल, हम 3 लोग हैं। हम कितने लोग हैं? 3। एंड चेयर्स आर ओनली 2, और कुर्सियां सिर्फ 2 है। हम लोग हैं 3, कुर्सियां है 2। सो वी नीड अनदर वन, तो हमको एक और की जरूरत है। मैंने बोला था ना वन मोर, हमें एक और की जरूरत है। सो वी नीड अनदर वन। देखिए, माई फ्रेंड हैज परचेज्ड, माई फ्रेंड हैज परचेज्ड, मेरे दोस्त ने खरीद ली है एन अनदर कार। अनदर कार का मतलब क्या हुआ कि उसके पास पहले से कार है और उसने एक और ले ली है। सो माई फ्रेंड हैज परचेज्ड एन अनदर कार, कि उसने एक और कार ले ली है, क्योंकि उसके पास पहले से कार है, अब वो उसने एक और ले ली है, वन मोर, वन एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अनदर। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने बोला इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वी विल गो टू कोचिंग अनदर डे। बारिश हो रही है, हम दूसरे दिन, किसी दूसरे दिन कोचिंग जाएंगे। सो वी विल गो टू कोचिंग अनदर डे। अनदर डे मतलब आने वाले दिन चले जाएंगे भाई। सो इट इज रेनिंग, वी विल गो टू कोचिंग अनदर डे। तो बारिश हो रही है, हम दूसरे दिन कोचिंग चले जाएंगे, मतलब आने वाले दिन, वन मोर डे जो आएगा ना। एन अल्टरनेटिव, मैंने बोला था ना अल्टरनेटिव, तो जब अल्टरनेटिव मतलब अभी नहीं जा पा रहे ना, तो कल चले जाएंगे, अल्टरनेटिव। ठीक, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी। अब मैं किसी के घर गया मेहमान बनकर, मुझे उन्होंने चाय सर्व की और चाय मुझे पसंद आ गई। मैंने बोला कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय और मिल सकती है? वन मोर, एन एक्स्ट्रा, थोड़ी और मिल सकती है। कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी, अनदर क्यों आया? क्योंकि वन मोर चाह रहा हूं मैं। कैन आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पीने के लिए पानी दिया गया पर मेरी प्यास नहीं बुझी, तो मैंने बोला क्या मुझे एक ग्लास पानी और मिल सकता है? क्या मुझे एक ग्लास पानी और मिल सकता है ना? तो एक और, वन मोर, प्लीज गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और चांस दो ना यार, मैं हार गया हूं यार, पर मुझे हारना नहीं था, मुझे एक और मौका दे दो ना, मैं जीत जाऊंगा कंपटीशन। प्लीज गिव मी अनदर चांस, मुझे एक मौका तो मिला ही था, लेकिन मैं एक और, वन मोर, एन एक्स्ट्रा चांस आई वांट, मैं एक दूसरा मौका चाहता हूं। तो वन मोर, एन एक्स्ट्रा, इसके लिए हम बात करते हैं अनदर की। तो यहां अनदर इसलिए आया, अदर नहीं आया। आगे देखिएगा, कुड आई हैव अनदर बाइट ऑफ केक। अब मैं किसी के बर्थडे में गया और वहां पर मुझे केक का बाइट दिया गया, केक का टुकड़ा दिया गया, और जब मैंने केक को खाया मुझे बड़ा मजा आ गया। मैंने बोला कुड आई हैव
अनदर बाइट ऑफ केक, क्या मुझे केक का एक और टुकड़ा मिल सकता है प्लीज? एक तो खा लिया मैंने, बहुत मजा आया, लेकिन याद सता रही है अब केक के टुकड़े की, एक और दे दे भाई। सो कुड आई हैव अनदर बाइट ऑफ केक, मुझे केक का एक और टुकड़ा मिल सकता है क्या? गेट मी अनदर चांस, गेट मी अनदर चांस टू डू इट, क्या मुझे इसको करने का, कोई काम है, सपोज कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई होमवर्क है, क्या मुझे इसको करने का एक और मौका मिल सकता है, एक और चांस मिल सकता है? मतलब एक चांस तो मिला था, एक और, वन मोर, ठीक है। दिस रेस्टोरेंट इज नॉट गुड, यह रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। Is there another restaurant around here? क्या यहाँ पास में कोई और रेस्टोरेंट है? ये रेस्टोरेंट तो हम गए, पर ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, तो क्या कोई और रेस्टोरेंट आसपास है? Is there another restaurant around here? क्या यहाँ आसपास चारों ओर कोई दूसरा रेस्टोरेंट है? One more, किसी और की तलाश में, किसी और अल्टरनेटिव की तलाश में, किसी और ऑप्शन की तलाश में, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है तो हमको चाहिए अल्टरनेटिव ऑप्शन की कोई दूसरा और मिल सकता है। आगे देखिएगा, इट इज नॉट अ गुड कोचिंग, ये एक अच्छी कोचिंग नहीं है। सपोज आप कहीं पढ़ने गए और वहां कोचिंग का माहौल अच्छा नहीं लगा, तो ये अच्छी कोचिंग नहीं है। इज देयर अनदर वन अराउंड, क्या यहाँ आसपास कोई दूसरी है? मतलब ये मैं गया पर यहाँ का माहौल मुझे जमा नहीं, यहाँ का पढ़ाने का स्टाइल मुझे बना नहीं। सो इट इज नॉट अ गुड कोचिंग, ये अच्छी कोचिंग नहीं है। क्या यहाँ आसपास कोई और दूसरी है? इज देयर अराउंड वन, सॉरी, इज देयर अनदर वन अराउंड, क्या यहाँ आसपास कोई और दूसरी है, कोई और अल्टरनेटिव? जूस इज वेरी टेस्टी, कैन आई हैव अनदर ग्लास ऑफ इट? जूस बहुत टेस्टी है, क्या मुझे इसका एक और ग्लास मिल सकता है? एक और, एक तो मिल गया, एक और चाहिए, वन मोर, तब हम अनदर लगाते हैं। आगे देखिएगा, शी वांट्स अदर कप ऑफ टी, शी वांट्स, उसको चाहिए एक और कप चाय। उसने चाय पी तो उसको बहुत टेस्टी लगी, मजा आ गया मसाले वाली चाय पीकर। उसने बोला शी वांट्स, उसे चाहिए, मैं बता रहा हूं, उसे चाहिए एक और कप चाय, उसको एक और कप चाहिए, मतलब एक तो पी उसने, एक और चाहिए, एक और एक्स्ट्रा कप चाहिए उसको। अनदर इज हियर, जैसे देखिए राम ने मोबाइल लिया, दो मोबाइल लिए, एक ये लिया और एक ये लिया दुकानदार से देखने के लिए। अब उसने दुकानदार को एक तो लौटा दिया, दुकानदार ने बोला भैया दूसरा कहां है? वेयर इज अदर, वेयर इज अदर? राम ने बोला अनदर इज हियर, ये देखो भैया दूसरा वाला ये है, रख ले भाई, रख ले, ठूस ले। आई नीड अनदर पेन, आई नीड अनदर पेन, मुझे दूसरे पेन की जरूरत है, ये पेन मैंने चलाया चल नहीं रहा भाई, मुझे दूसरे पेन की जरूरत है, दूसरा पेन दे दो मुझे। सो आई नीड अनदर पेन। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट देखिएगा, यू कैन स्टे अनदर डे, तुम दूसरे दिन ठहर सकते हो, आज मत रुको यार, बस अल्टरनेटिव किसी दूसरे दिन रुक जाना। आज हम लोग भी गांव जा रहे हैं, आज घर पे मत रहकर हमको पका यार प्लीज, हमको जाना है। यू कैन स्टे, तुम किसी दूसरे दिन ठहर जाना, किसी दूसरे दिन तुम रुक सकते हो, पर आज हमको पकाओ मत यार, आज हमको गांव जाना है, आज बैठो मत ज्यादा, जाओ उठ के निकलो। कभी कभी कुछ लोग इतने चिपकू टाइप के होते हैं कि उठते नहीं है घर से, हमको जाना भी होता है कहीं तो उठते नहीं, हम बोलते हैं बार बार भाई उठो उठो, हमको बाहर जाना है, पर वो उठते नहीं है। तो ऐसे चिपकू लोगों के लिए हमको बोलना पड़ता है यू कैन स्टे अनदर डे, कि तुम किसी दूसरे दिन ठहर जाना या किसी दूसरे दिन आ जाना यार भाई, प्लीज अभी मत आओ यार। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा, वर्ड है आई डोंट लाइक दिस रूम, कैन आई हैव अनदर वन? मुझे ये रूम पसंद नहीं है। सपोज मैं हॉस्टल में कोई रूम देखने गया, मैंने कहा मुझे ये रूम पसंद नहीं है, क्या मुझे कोई दूसरा रूम मिल सकता है? ये रूम मैंने देखा पसंद नहीं आया, क्या मुझे कोई दूसरा रूम मिल सकता है? वन मोर, कोई और अल्टरनेटिव, इसकी जगह कोई और, तो हम बोलेंगे अनदर, है ना। सो आई डोंट लाइक दिस रूम, मुझे ये रूम पसंद नहीं है, कैन आई हैव अनदर वन? क्या मुझे कोई और रूम मिल सकता है? आगे देखिएगा, प्लीज गिव मी अनदर एग्जाम्पल। सर ने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उससे मुझे समझ में आया नहीं, मुझे चाहिए और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बाय विच वी कुड अंडरस्टैंड। तो गाइस प्लीज गिव मी अनदर एग्जाम्पल्स, मुझे दूसरे एग्जाम्पल्स दो यार, और ज्यादा एग्जाम्पल्स दो, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गिव मी अनदर एग्जाम्पल। तो यहां अनदर क्यों लगाया? एक्स्ट्रा के लिए, कि इतने एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया, और एग्जाम्पल्स दीजिए। देयर विल बी अनदर बस आफ्टर अ फ्यू मिनट, आफ्टर
कुछ समय बाद या कुछ मिनट बाद दूसरी बस होगी। ये बस दिक्कत नहीं है चली गई तो, इसके बाद कुछ मिनट बाद दूसरी बस होगी। भाई उससे चले जाना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इसके बाद दूसरी बस भी होगी, इसी बस के भरोसे मत रहो, कुछ मिनट बाद दूसरी बस भी होगी। ठीक, गिव मी सम अनदर एग्जांपल्स, मुझे दूसरे एग्जांपल्स दीजिए। दूसरे एग्जांपल, ये नहीं भाई, दूसरे एग्जांपल ये तो सुन लिए मैंने, अब दूसरे वाले दो ना, कुछ अलग वाले एग्जांपल्स दो ना, कुछ एक्स्ट्रा वाले एग्जांपल्स दो ना। तो उसके लिए हम लोग अनादर का इस्तेमाल करते हैं। तो अदर और अनादर में फर्क क्या हुआ कि अदर दूसरे के लिए बोला जाता है और अनादर किसके लिए बोला जाता है? अनादर हम लोग जब एक और चाहते हैं, एक्स्ट्रा चाहते हैं, कोई अल्टरनेटिव चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अनादर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा और समझिएगा एग्जांपल लिखकर। जैसे देखो, मेरे जूते हैं दो, उनमें से एक को मैंने ढूंढा, दूसरा मिल नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? one shoe is here but I am not getting other one. One shoe is here, एक जूता यहां है बट मुझे दूसरा जूता नहीं मिल रहा है। भाई दूसरा, ये तो है, दूसरा नहीं मिल रहा। जब बाकी की बात करते हैं, बचे हुए की बात करते हैं, तो हम लगाते हैं अदर। जैसे देखो, there are 40 students in the class, where are other students? दूसरे स्टूडेंट्स कहां हैं? Where are other students? अब देखिए, क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, बाकी 25 किधर है? भाई दूसरे स्टूडेंट्स कहां हैं? Where are other students? अदर क्यों? बाकी बचे हुए स्टूडेंट। इन अदर बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया। जरा समझिएगा, जैसे I have two bikes. One is Pulsar and other is Honda Shine. मेरे पास दो बाइक्स है, I have two bikes, मेरे पास दो बाइक्स है, one is Pulsar and other is Honda Shine, और दूसरी क्या है? Honda Shine। लेकिन जब हमको अनादर की बात करना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे देखिए, I took tea but I want another। मैंने चाय पी पर मुझे एक और चाहिए, one more, I want another। Are you getting? जैसे देखिए, रोहन saw a lot of mobiles but he wanted to see another one। देखिए, रोहन ने बहुत सारे मोबाइल देखे पर उसको और दूसरा मोबाइल देखना था, और दूसरा मोबाइल देखना था, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो अदर कब होता है? बाकी बचे हुए। और अनादर कब इस्तेमाल किया जाता है? वन मोर, वन एक्स्ट्रा, या फिर एन अल्टरनेटिव। इसके सेंस में हम अनादर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नो अदर वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। नो अदर, ध्यान दीजिएगा, ये नो अदर वाले सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री में बहुत देखने मिलेंगे। पर ये नो अदर का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नो अदर और उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन एक होना चाहिए गिनती में। नो अदर और कोई सिंगुलर नाउन क्या होता है, इसका मतलब? ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। अब ये देखो, नो अदर, ये नो अदर गर्ल का मतलब क्या हुआ? कोई भी दूसरी लड़की नहीं है, एज ब्यूटीफुल एज सीता। ये ज्यादातर नो अदर के आपको एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में मिलेंगे।
एडजेक्टिव की 3 तरह की डिग्री होती है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ एडवर्ब भी पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत डिटेल में। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लो कि इसका मतलब क्या होगा। नो अदर गर्ल, कोई भी दूसरी लड़की नहीं है, इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, सीता की तरह खूबसूरत। कोई भी दूसरी लड़की सीता की तरह खूबसूरत नहीं है। सो नो अदर गर्ल, तो यहां अदर का मतलब क्या है? नो अदर गर्ल, कोई भी दूसरी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी सीता, या कोई भी दूसरी लड़की सीता की तरह खूबसूरत नहीं है। आगे देखिए, नो अदर टीचर इज एज एक्सपीरियंस्ड एज राजीव सर, कोई भी दूसरा टीचर उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितने कि राजीव सर है। तो कोई भी दूसरा टीचर राजीव सर की तरह एक्सपीरियंस्ड नहीं है। आगे देखिएगा, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन, कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना रोहन। कोई भी दूसरा लड़का, नो अदर बॉय, कोई भी दूसरा लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना रोहन। आगे देखिएगा, नो अदर बुक वॉज एज चीप एज दिस बुक, कोई भी बुक उतनी सस्ती नहीं थी जितनी ये बुक थी। कोई भी दूसरी बुक उतनी सस्ती नहीं थी जितनी ये बुक थी, या कोई भी दूसरी बुक इस बुक की तरह सस्ती नहीं थी। आगे देखिएगा, ये नो अदर का मतलब देख रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना? देखिएगा, नो अदर प्राइम मिनिस्टर वॉज एज बोल्ड एज नरेंद्र मोदी, कोई भी दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह साहसी नहीं था। साहसी कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन ले लिया, जीएसटी का डिसीजन ले लिया, नागरिक संशोधन बिल का डिसीजन ले लिया, आर्टिकल 370 का डिसीजन ले लिया। और क्या चाहते हो भाई? बोल्डनेस चाहिए ऐसे डिसीजंस के लिए। सो नो अदर प्राइम मिनिस्टर वॉज एज बोल्ड एज नरेंद्र मोदी, कोई भी दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरह साहसी नहीं था। ठीक, वॉज नॉट लगाना चाहिए मैं ना, वॉज नॉट। सो नो सॉरी ना, वॉज नॉट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पहले से नो अदर प्राइम मिनिस्टर है। सो नो अदर प्राइम मिनिस्टर वॉज एज बोल्ड एज नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिएगा, नो अदर एनिमल इज एज फेरेशियस एज द लॉयन, कोई भी दूसरा जानवर उतना खूंखार नहीं होता है जितना शेर होता है, या कोई भी दूसरा जानवर शेर की तरह खूंखार नहीं होता है। ये उसका मतलब है। आई सॉ, अब देखिएगा थोड़े से अलग तरह के एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि नो अदर और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होंगे, दूसरा भी हो सकता है। जरा देखिएगा कैसे। आई सॉ नो अदर बॉय इन द क्लास बट आकाश, मैंने आई सॉ नो अदर बॉय, किसी भी लड़के को नहीं देखा, मैंने किसी भी लड़के को नहीं देखा इन द क्लास, क्लास में, बट आकाश मतलब सिर्फ आकाश को देखा, मतलब मैंने आकाश के अलावा किसी भी लड़के को क्लास में नहीं देखा। सो आई सॉ नो अदर बॉय इन द क्लास बट आकाश। ठीक, आगे देखिए, ही एक्सपीरियंस्ड नो अदर प्रॉब्लम बट दैट, उसने दूसरी कोई भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं की उसके अलावा, उसने उसके अलावा किसी भी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके मतलब सपोज उसके लाइफ में कोई एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम घटी होगी तो उसने उस प्रॉब्लम के अलावा कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं की। आगे देखिएगा, टीचर बैट नो अदर स्टूडेंट बट रोहित, ध्यान दीजिएगा, टीचर बैट नो अदर स्टूडेंट बट रोहित, टीचर ने किसी भी दूसरे स्टूडेंट को नहीं पीटा बट रोहित के अलावा। सो टीचर ने रोहित के अलावा किसी भी दूसरे स्टूडेंट को नहीं पीटा। ठीक है, अब ये चूंकि नो अदर स्टूडेंट आ रहा है ना, तो उसका मतलब होता है कोई भी दूसरा स्टूडेंट नहीं, तो इसमें नो पहले से मौजूद है इसलिए हम एक्स्ट्रा में नहीं लगाएंगे। सो राज सर टॉट नो अदर कॉन्सेप्ट बट टेंस, राज सर ने पढ़ाया नो अदर कॉन्सेप्ट, कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बट टेंस के अलावा। तो राज सर ने टेंस के अलावा कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, मतलब नो अदर कॉन्सेप्ट, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो अदर का ये मतलब नहीं है कि नो अदर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही इस्तेमाल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब ये हुआ नो अदर। अब मैं बात करूंगा एनी अदर, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बात करने वाला हूं एनी अदर की। फिर देखिए यहां पर भी अदर आया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते रहते हैं, लेकिन हम उन पे फोकस नहीं करते कि इनके एक्चुअल सेंटेंस बनते कैसे हैं भाई। देखिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा,
देखो एनी अदर प्लस नाउन, अब एनी अदर का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा। कैसे बनेगा देखिए, अमन इज टॉलर देन। अब इसके ज्यादातर सेंटेंस ये बनते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। अब ये है क्या, हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं। अमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, किसी और दूसरे स्टूडेंट की तुलना में। देखिएगा, अमन लंबा है, अमन लंबा है, हाइट में लंबा होना मतलब टॉल। अमन लंबा है क्लास में किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तुलना में। सो अमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मतलब अमन क्लास के किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तुलना में ज्यादा लंबा है। आगे देखिएगा, राधा वॉज मोर ब्यूटीफुल देन, राधा ज्यादा सुंदर थी, देन more beautiful than any other girl of the coaching. So राधा कोचिंग की किसी भी दूसरी लड़की की तुलना में ज्यादा खूबसूरत थी। सो राधा कोचिंग की किसी भी लड़की की तुलना में ज्यादा खूबसूरत थी, किसी दूसरी लड़की की तुलना में ज्यादा खूबसूरत थी। एनी अदर मतलब किसी दूसरी लड़की की तुलना में। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल देन एनी अदर पॉलिटिशियन इन इंडिया। सो नरेंद्र मोदी भारत में किसी दूसरे पॉलिटिशियन की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। सो नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल देन एनी अदर पॉलिटिशियन इन इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत में किसी दूसरे पॉलिटिशियन की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। आगे देखिएगा, राकेश वॉज क्लेवरर देन एनी अदर पर्सन ऑफ द ऑफिस। राकेश ज्यादा क्लेवर था, क्लेवरर देन किसकी तुलना में? ऑफिस में दूसरे लोगों की तुलना में। तो जो आकाश है वो ऑफिस में दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा चतुर था, क्लेवरर देन। आगे देखिएगा, I am more knowledgeable than any other member of my group. मैं ज्यादा knowledgeable था, मैं ज्यादा knowledgeable हूं than any member of my group. मेरे ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर की तुलना में मैं ज्यादा knowledgeable हूं। मेरे ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर की तुलना में मैं ज्यादा knowledgeable हूं। तो ये जो any other का सेंस इस्तेमाल होता है किसी दूसरे की तुलना में, वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी नहीं कि उसी में इस्तेमाल होगा, दूसरे सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने मैं दूसरे एग्जांपल्स यहां ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहां पर दूसरे एग्जांपल्स भी है दोस्तों। डू यू हैव एनी अदर पेन? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा, है ना, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा पेन है? डू यू हैव एनी अदर पेन? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा पेन है? और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, क्योंकि एनी आया हुआ, एनी सिंगल को ही लेता है। सो डू यू हैव एनी अदर पेन? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा पेन है? आगे देखिएगा, डज राम हैव एनी अदर क्वेश्चन? क्या राम के पास कोई और दूसरा क्वेश्चन है? एक के बारे में बात हो रही है, एक क्वेश्चन के बारे में। सो डज राम हैव एनी अदर क्वेश्चन? क्या राम के पास कोई दूसरा क्वेश्चन है? आगे देखिएगा, डू यू वांट एनी अदर बुक? क्या तुम्हें कोई दूसरी बुक चाहिए? डू यू वांट एनी अदर बुक? क्या तुम्हें कोई दूसरी बुक चाहिए? नेक्स्ट, आर यू फाइंडिंग एनी अदर बॉय? क्या क्यों तुम किसी दूसरे लड़के को ढूंढ रहे हो? ये लड़का यहां घूम रहा है, तुमने इसी से कोई तालमेल नहीं रखा, इसके बारे में कुछ तुम पूछ नहीं रहे हो, क्या तुम किसी दूसरे लड़के को ढूंढ रहे हो? आर यू फाइंडिंग एनी अदर बॉय? आगे देखिए, इज रोहन गोइंग एनी अदर कोचिंग? रोहन इस कोचिंग में तो आ ही नहीं रहा है भाई, क्या वो कोई दूसरी कोचिंग जा रहा है? इज रोहन गोइंग एनी अदर कोचिंग? क्या वो कोई दूसरी कोचिंग जा रहा है? तो ये होता है एनी अदर। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, एनी अदर के साथ साथ ऑल अदर नाउन्स या मोस्ट अदर नाउन्स, ऑल अदर भी वर्ड होता है, उसके बाद जब नाउन लगेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहां क्या लिखा? नाउन्स। और ये मोस्ट अदर के बाद भी क्या लिखा मैंने? नाउन्स। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा मैंने? नाउन्स। ऑल अदर के बाद अगर नाउन आ रहे हैं तो गिनती में एक से ज्यादा होने चाहिए, और मोस्ट अदर के बाद अगर नाउन आ रहे हैं तो वो भी गिनती में एक से ज्यादा होने चाहिए। इज इट ओके? फिर ध्यान दीजिएगा, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास। अब देखिए, ऑल अदर के बाद क्या आया? गर्ल्स, मतलब प्लूरल नाउन होना चाहिए। राधा क्लास की सभी दूसरी लड़कियों, ऑल अदर का मतलब क्या होता है? सभी दूसरे,
मोस्ट अदर का क्या मतलब होगा? ज्यादातर दूसरे, ये मतलब होता है उनका। जब सेंटेंस में आते हैं तो उनका मीनिंग निकलता है। जैसे देखिए, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास, कि राधा क्लास में सारी दूसरी लड़कियों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत है। मतलब दूसरी सारी लड़कियों की तुलना में, दूसरी तो यहां दूसरी के लिए अदर भी आया है, सारी के लिए ऑल भी आया है। सो ऑल अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास, राधा क्लास की दूसरी सभी लड़कियों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अगर इस ऑल की जगह मोस्ट लग गया तो क्या होगा? देखो, मैंने ऑल की जगह मोस्ट भी लगा के दिखा। अब ये मोस्ट का क्या मतलब होता है? कि राधा क्लास में ज्यादातर दूसरी लड़कियों की तुलना में खूबसूरत है। सो राधा क्लास में ज्यादातर दूसरी लड़कियों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादातर लड़कियों की तुलना में। सो राधा क्लास में ज्यादातर लड़कियों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत है। फिर देखिएगा एग्जांपल, रोहन इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ द कोचिंग। जो रोहन है वो ज्यादा लंबा है, किसकी तुलना में? कोचिंग में दूसरे सभी लड़कों की तुलना में। अब ये ऑल अदर के बाद बॉयज आया हुआ है। सो जो रोहन है वो कोचिंग में दूसरे सभी लड़कों की तुलना में ज्यादा लंबा है, ठीक है? या रोहन कोचिंग में दूसरे सभी लड़कों की तुलना में ज्यादा लंबा है। या रोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द कोचिंग। मोस्ट, रोहन कोचिंग में ज्यादातर लड़कों की तुलना में लंबा है। ज्यादातर मतलब सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादातर लड़कों की तुलना में लंबा है। तो देखिए, अगर ऑल अदर आता है तो इसको हम बोलते हैं ज्यादातर मतलब सभी लड़कों की तुलना में, ऐसे बना लेते हैं। और जब मोस्ट अदर आता है तो हम बोलते हैं ज्यादातर लड़कों की तुलना में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस तरह के एग्जाम्पल्स बनाते हुए चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने आपको समझाने की कोशिश की सबसे पहले ईच, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश की एवरी, फिर मैं आया अदर पर, फिर मैं आया अनदर पर, फिर मैंने आपको बताया कि सिर्फ अदर ही नहीं होता, अदर्स भी होता है। फिर मैंने बताया सिर्फ इतना ही नहीं होता, नो अदर भी होता है, नो अदर, ठीक है? मैंने ये बताया कि एनी अदर भी होता है। फिर मैंने ये बताया कि ऑल अदर भी होता है। फिर मैंने ये बताने की कोशिश की कि मोस्ट अदर भी होता है। मतलब आज हम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है, अदर क्या होता है, अनदर क्या होता है, अदर्स क्या होता है, नो अदर क्या होता है, एनी अदर क्या होता है, ऑल अदर क्या होता है, मोस्ट अदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियोस को देखें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आप वीडियोस को देखें तो बहुत सारे सेंटेंसेस को रिपीट करके जरूर देखिएगा। रिपीट करने से होगा क्या? जो कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोल रहा हूं वो पूरी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी, जो कॉन्सेप्ट के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे दे के बोलूंगा, अब आपको लिखना होगा। देखते हैं कितने लोग ऑनलाइन हैं। चलो शुरू करेंगे दोस्तों। मैं आपको अब एग्जांपल्स दूंगा, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताते चलना है, ठीक है? जैसे देखो, मुझे बोलना है हर एक के पास मोबाइल है। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी आ जाइए, अब हम लोग फटाफट बनाएंगे। हर एक के पास मोबाइल है, सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए चलूंगा। हर एक के पास मोबाइल है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हर एक के पास मोबाइल है, जल्दी बनाओ। हर एक के पास मोबाइल है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। जल्दी बनाओ। हर एक के पास मोबाइल है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों, कम ऑन, जल्दी जल्दी आओ। हर एक के पास मोबाइल है, कैसे बनने वाला है? जल्दी बनाओ। हर एक के पास मोबाइल है दोस्तों, जल्दी बनाओ। हर एक के पास मोबाइल है, इसको बनेगा कैसे? जल्दी बना के बताओ मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी आओ। हर एक के पास मोबाइल है, कैसे बनने वाला है? जल्दी।
हर एक के पास मोबाइल है। सेंटेंस जल्दी बनाओ दोस्तों। हर एक के पास मोबाइल है। कैसे बनने वाला है सेंटेंस? देखो, हर एक के पास मोबाइल है बनेगा ईच हैज मोबाइल। अगर बात निश्चित तौर पे की जा रही है कि क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट है 10-12 और सभी के पास मोबाइल है, और मैं बोल रहा हूं कि हर एक के पास मोबाइल है, सो ईच हैज मोबाइल। हर एक सिंसियर है। क्लास में अगर 20-25 बच्चे और वो सब की सब सिंसियर है और ये बात निश्चित है, तो हम बोलेंगे हर एक सिंसियर है। क्या बनेगा? ईच इज सिंसियर। ईच इज सिंसियर। ठीक। क्लास में 10-12 स्टूडेंट है और मैं बोल रहा हूं हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, सो ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक है। क्लास में 12-15 बच्चे हैं और मैं बोल रहा हूं हर एक लिख रहा है, सो ईच वन इज राइटिंग। क्लास में 25 स्टूडेंट्स है और मैं बोल रहा हूं हर एक ने मुझे मैसेज भेजा, सो ईच वन हैज भेजा ना, सॉरी, ईच वन सेंट मी मैसेज। ठीक है। अब ऐसा भी आ सकता है तुम में से हर एक बिजी था, सो ईच ऑफ यू वॉज बिजी। उनमें से हर एक मेरा फ्रेंड था, सो ईच ऑफ देम वॉज माई फ्रेंड। उनमें से हर एक मेरा दोस्त था। हम में से हर एक इस बात से अनजान था, सो ईच ऑफ अस वॉज अनजान, स्ट्रेंजर बाय दिस थिंग। हम में से हर एक इस बात से अनजान था, सो ईच ऑफ अस वाज अ स्ट्रेंजर बाय दिस थिंग, इस चीज से। ठीक। अब मुझे बोलना है इस हॉस्पिटल का हर एक डॉक्टर लालची है। कैसे बनेगा? सो ईच डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल इज ग्रीडी। ठीक है ना। अब मुझे बोलना है उस स्कूल का हर एक टीचर ईमानदार है, सो ईच टीचर ऑफ दैट स्कूल इज ऑनेस्ट। ठीक है ना। मुझे बोलना है इस कोचिंग का हर एक टीचर कामचोर है, सो ईच टीचर ऑफ दिस कोचिंग इज शरकर। ठीक है ना। मुझे बोलना है उस कंपनी का हर एक वर्कर मेहनती है, सो ईच वर्कर या ईच एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी इज हार्ड वर्किंग। तो ये ईच के एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने बताने की कोशिश की। ठीक। अगर हमको इसी तरह एवरी के भी बनाना है तो हम अनिश्चित तौर के लिए एवरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बोलना है एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया इज हेल्दी। भारत का हर एक बच्चा हेल्दी है। क्या ये सच बात है? बिल्कुल भी नहीं। भारत के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड है। भारत के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेल्ट न्यूट्रिशन है, बहुत अंडर नरिश्ड है, कुपोषित है। तो बहुत सारे बच्चे कुपोषित भी है, मतलब ये एक निश्चित स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए एवरी लगाया हुआ है। सो एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया इज हेल्दी। अब जैसे मुझे बोलना है एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज एजुकेटेड। भारत का हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। क्या ये सही बात है? तो आपकी जुबान से निकलेगा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हैं। तो मतलब ये एक जनरल टर्म्स में दिया गया स्टेटमेंट है, ये निश्चित नहीं है, यह निश्चित है। सो एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज एजुकेटेड। जरा समझिएगा, एवरी टीचर ऑफ कोचिंग इज हार्ड वर्किंग। सो
एवरी टीचर ऑफ कोचिंग, कोचिंग का हर एक टीचर मेहनती होता है। तो क्या सच बात है? नहीं भाई, बहुत सारे कोचिंग में कामचोर टीचर भी काम करते हैं। सो एवरी टीचर ऑफ द कोचिंग इज हार्ड वर्किंग, मतलब कोचिंग का हर एक टीचर मेहनती है। तो यहां ईच नहीं लग सकता क्योंकि ये निश्चित स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कामचोर टीचर्स भी होते हैं। जैसे देखो, मुझे बोलना है ईच, सॉरी है ना, एवरी लैपटॉप इज एक्सपेंसिव इन दिस कंपनी। इस कंपनी का हर एक लैपटॉप महंगा है, लेकिन अगर आप बारीकी से जांच पड़ताल करते हो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा सस्ते लैपटॉप्स भी हैं। सो एवरी लैपटॉप इज एक्सपेंसिव इन दिस कंपनी, इस कंपनी में हर एक लैपटॉप महंगा है। तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ, निश्चित स्टेटमेंट नहीं है, निश्चित स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में सस्ते लैपटॉप भी है। तो इस तरह बहुत सारे एवरी के सेंटेंस भी बन सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, मैं आपको इसके बाद समझाया था अदर और अनदर। अब अदर एक प्रोनाउन भी है। जैसे देखो, अदर बॉय इज इन द क्लास, क्लास में दूसरा लड़का है। मैंने जिस लड़के से बात की वो नहीं, दूसरा लड़का क्लास में है। अदर बॉय इज इन द क्लास।